हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इंडिया के कैपिटल दिल्ली के बारे में। दिल्ली हमारे इंडिया में उसी जगह पर है जहां एक इंसान की बॉडी में दिल होता है, इसीलिए दिल्ली को हमारे इंडिया का दिल और दिलवालों का शहर भी कहा जाता है। दिल्ली को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, पुरानी दिल्ली और न्यू दिल्ली। पुरानी दिल्ली 1639 में मुगल एम्परर शाहजहां ने बसाई थी, जिसे उस समय शाहजहानाबाद कहा जाता था। पुरानी दिल्ली में आपको पुरानी इमारतें, चांदनी चौक मार्केट, लाल किला और जामा मस्जिद के साथ साथ ऑथेंटिक मुगलई फूड भी मिलेगा। और न्यू दिल्ली एडविन लुटियस ने डिजाइन की थी, जहां से अंग्रेज राष्ट्रपति भवन से हमारे देश पर राज करते थे, जहां इंडिया गेट, कनॉट प्लेस, गुरुद्वारा बंगला साहिब और अक्षरधाम जैसी प्लेसेस हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की और बात करते हैं कि दिल्ली कैसे जाएं, कब जाएं, कितने दिनों के लिए जाएं और टोटल खर्चा कितना आएगा। हमारे देश का कैपिटल होने के चलते दिल्ली तक आने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ट्रेन से दिल्ली आना चाहते हैं तो आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, जहां तक आपको हमारे इंडिया के सभी छोटे बड़े शहरों से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। और अगर आप बस से दिल्ली आना चाहते हैं तो आपको वहां 3 बड़े इंटर स्टेट बस स्टैंड मिल जाते हैं, जो कि हैं महाराणा प्रताप ISBT कश्मीरी गेट, स्वामी विवेकानंद ISBT आनंद विहार और वीर हकीकत राय ISBT सराय काले खां। इसके अलावा अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बहुत सारी फ्लाइट्स मिल जाएंगी, मतलब कि आप दिल्ली तक बड़े आराम से आ सकते हैं। तो अब हम फाइनली दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं दिल्ली में स्टे करने की। तो आपको दिल्ली में पहाड़गंज एरिया में सबसे ज्यादा होटल्स मिल जाएंगे, जो कि 500 रुपए से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप बाई ट्रेन दिल्ली आते हैं और अगर आप न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो आप प्लेटफॉर्म नंबर 16 से बाहर निकले, जहां से पहाड़गंज होटल एरिया स्टार्ट होता है। और अगर आप ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन तक आते हैं तो आप वहां से ई रिक्शा से 20 से 30 रुपए पर हेड देके पहाड़गंज जा सकते हैं। और अगर आप मेट्रो से जाना चाहते हैं तो आप ओल्ड दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकले, जहां आपको लेफ्ट साइड पे मेट्रो का एंट्रेंस मिल जाएगा, जहां से आप टोकन लेके जा सकते हैं, जिसका कॉस्ट 10 रुपीज होता है। अगर आप दिल्ली में बाई मेट्रो ही सफर करना चाहते हैं तो आप टोकन के बदले मेट्रो कार्ड बनवा लें, जिसका कॉस्ट 200 रुपीज होता है। इसमें 50 रुपीज सिक्योरिटी डिपॉजिट और 150 रुपीज रिचार्ज होता है। ये एक प्रीपेड कार्ड होता है जिसमें आप मनी डिपॉजिट करके रख सकते हैं। इससे आपको बार बार टोकन के लिए लाइन में नहीं लगना होगा और जब भी आप ट्रेवल करेंगे तो जितने भी स्टेशन तक आप जाते हैं उतने पैसे इसमें से कट होते जाएंगे और आप इसमें मिनिमम 200 रुपीज का रिचार्ज करवा सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं पहाड़गंज आने की। अगर आप हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो वहां से पहाड़गंज का डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स है, जहां तक अगर आप ऑटो से जाते हैं तो आपको 150 to 200 रुपीज खर्च करने होंगे। और अगर आप मेट्रो से जाते हैं तो पहाड़गंज का सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन RK आश्रम मार्ग है, जहां तक मेट्रो से आने का चार्ज 40 रुपीज होता है, जिसके लिए आपको मयूर विहार से मेट्रो चेंज करनी होगी। अगर आप फ्लाइट से आते हैं तो एयरपोर्ट से पहाड़गंज की डिस्टेंस 14 किलोमीटर्स है और आपको एयरपोर्ट से प्रीपेड टैक्सी मिल जाएगी, जिसका कॉस्ट 130 to 150 रुपीज होता है। अगर आप मेट्रो से जाना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से न्यू दिल्ली तक की मेट्रो मिल जाएगी, जिसका कॉस्ट 60 रुपीज होता है। और आप न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से पहाड़गंज तक ई रिक्शा से जा सकते हैं, जिसका कॉस्ट 10 to 20 रुपीज होता है। पहाड़गंज के अलावा आपको और भी प्लेसेस पे होटल मिल जाएंगे, जैसे कि करोल बाग और हौसकाज। बट मैं आपको पहाड़गंज इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहाड़गंज में सबसे सस्ते होटल्स मिलते हैं और आपको यहाँ खाने पीने की भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बात करें दिल्ली में खाने पीने की तो आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ 30 रुपीज to 40 रुपीज में आपको राजमा चावल, छोले चावल, कढ़ी चावल, छोले भटूरे, छोले कुलचे, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जो कि एक प्रॉपर मील होते हैं। अब बात करते हैं दिल्ली में घूमने की। तो
तो दिल्ली में घूमने के लिए बहुत सारे प्लेसेस हैं, जैसे कि चांदनी चौक। ये दिल्ली का सबसे ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट मार्केट है, जो कि दिल्ली के सेंटर में है। यहाँ आपको हर चीज मिल जाएगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो चांदनी चौक में नहीं मिलती हो। आपको वहाँ छोटी से छोटी चीजों से लेके बड़ी से बड़ी चीजें आराम से मिल जाएंगी। इसके साथ ही आप जा सकते हैं शीशगंज साहिब गुरुद्वारा। जैसे ही आप चांदनी चौक पहुंचेंगे, वैसे ही सबसे पहले आपको शीशगंज साहिब गुरुद्वारा दिखेगा। ये गुरुद्वारा सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर सिंह जी के बलिदान का प्रतीक है। हजारों लोग यहाँ रोज अरदास करने आते हैं और यहाँ आपको रोज लंगर भी मिलेगा। इसके बाद आप जा सकते हैं लाल किला, मतलब कि रेड फोर्ट। चांदनी चौक के सबसे लास्ट में लाल किला है, जहां तक आप वॉकिंग करके जा सकते हैं। इसको 1638 में शाहजहां ने बनवाया था, जिसे बनाने में 10 साल लग गए थे। शाहजहां ने इस किले के कंस्ट्रक्शन पर नजर रखने के लिए 1638 में दिल्ली को अपनी राजधानी बना लिया था। जब 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारे फर्स्ट प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने यहीं पर तिरंगा फहराया। तब से हर साल यहाँ हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं। 2007 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। इसे रेड सैंडस्टोन से बनाया गया था, इसलिए ये लाल रंग का है। इसके बाद आप जामा मस्जिद जा सकते हैं। चांदनी चौक की गलियों से होते हुए जब आप लाल किले से लेफ्ट साइड जाएंगे, तो आपको 1 किलोमीटर की वॉकिंग करने पर शाहजहां द्वारा बनवाया गया एक और खूबसूरत प्लेस दिखेगा। ये मस्जिद 1650 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1656 में कंप्लीट हुआ था। ये दिल्ली के सबसे पुराने मस्जिदों में से एक है। इसके राइट साइड पर आपको ओल्ड दिल्ली मार्केट मिलेगा, जहां आपको रियल मुगलई फूड ट्राई करने मिलेगा। तो आप यहाँ जाएं, थोड़ा स्टे करें। ये प्लेस बहुत ही शांत है और इसके बाद आप ओल्ड मार्केट जरूर विजिट करें। चांदनी चौक, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा, लाल किला और जामा मस्जिद जाने के लिए आपको चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर उतरना होगा। और अगर आप वॉकिंग करते हुए नहीं जाना चाहते, तो आप ई रिक्शा भी बुक कर सकते हैं। इसके बाद आप जाएं इंडिया गेट। इंडिया गेट जाने के लिए आप सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन पर उतरें, जहां से इंडिया गेट 1.7 किलोमीटर दूर है, जहां तक आप ई रिक्शा से 20 रुपीज खर्च करके जा सकते हैं। ये 42 मीटर्स ऊंचा है। इसका डिजाइन एडवर्ड लुटियस ने 1931 में बनाया था। तब इसे किंग्सवे कहा जाता था। इसके ऊपर 70,000 सैनिकों के नाम लिखे हैं, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और अफगान वॉर में शहीद हुए थे। पहले यहाँ जॉर्ज 5 की मूर्ति लगी थी, पर आफ्टर इंडिपेंडेंस उसे हटाकर एक राइफल के ऊपर टोपी रख दी गई और यहाँ एक अमर ज्योति भी जलती है, जहां हर साल हमारे देश के प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख फूलों से बना चक्र रख कर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके साथ ही आप जाए राष्ट्रपति भवन। इंडिया गेट से स्ट्रेट चलने पे आपको राष्ट्रपति भवन दिखेगा। इन दोनों के बीच की रोड को राजपथ कहा जाता है, जहां पर 26 जनवरी को परेड होती है। इसे 1912 में बनवाना स्टार्ट किया गया था, जो कि 1931 में कंप्लीट हुआ था। पहले इसे वायसराय हाउस कहा जाता था, जहां गवर्नर जनरल रहते थे, और अब इसे राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, जहां इंडिया के राष्ट्रपति रहते हैं। फैक्ट की बात तो यह है कि यहाँ 340 रूम्स है, बट हमारे सभी राष्ट्रपति मेन रूम में ना रह के गेस्ट रूम में रहते हैं, तो आप यहाँ भी जरूर जाएं। इसके बाद आप जा सकते हैं कनॉट प्लेस। कनॉट प्लेस जाने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन राजीव चौक है, जहां दिल्ली के 2 सबसे बड़ी मेट्रो लाइंस, मतलब कि येलो और ब्लू लाइंस मिलती हैं। ये मेट्रो स्टेशन कनॉट प्लेस के इनर सर्कल के जस्ट नीचे है। कनॉट प्लेस अंग्रेजों के समय का सबसे बड़ा मार्केट था और आज भी ये दिल्ली में शॉपिंग की सबसे मेन प्लेस है। इसके इनर सर्कल में लगभग हर इंटरनेशनल ब्रांड के कपड़े, शोरूम और रेस्टोरेंट्स हैं, जहां आप एक अच्छी इवनिंग स्पेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बंगला साहिब गुरुद्वारा जा सकते हैं। कनॉट प्लेस से 1 किलोमीटर दूर बंगला साहिब गुरुद्वारा है। ये पहले जयपुर के महाराज जय सिंह का बंगला था। जब सिखों के 8वें गुरु हरकिशन सिंह जी दिल्ली रहने आए, तब यहाँ हैजा और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां फैली थी। तब गुरुजी ने यहाँ का पानी और दूसरी सेवाएं दे के हेल्प की।
यहाँ के पानी से बहुत सी बीमारियां ठीक होती हैं, इसीलिए देश विदेश से बहुत से लोग यहाँ का पानी लेके जाते हैं और यहाँ हर दिन लंगर चलता है। अगर आप सैटरडे नाइट को यहाँ आते हैं तो यहाँ रात को ह्यूमन चैन बनाकर पूरे गुरुद्वारे की सफाई करते हैं और सुबह सुबह लंगर स्टार्ट हो जाता है, जहाँ आपको बहुत सी चीज़ें खाने मिलेगी। यहाँ आप ई रिक्शा से 10 रुपये खर्च करके आ सकते हैं। इसके बाद आप अग्रसेन की बावड़ी जा सकते हैं। ये प्लेस कनॉट प्लेस के पास ही है, जो कि 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। इसे 14th सेंचुरी में महाराजा अग्रसेन जी ने बनवाया था। बावड़ी एक बड़ा सा कुआं होता है। यहाँ 105 सीढ़ियां हैं और ये 60 मीटर्स लंबी और 15 मीटर्स ऊंची है। इतनी पुरानी होने के बाद भी ये अभी तक बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। ये मॉर्निंग 7 AM टू इवनिंग 6 PM तक ओपन रहती है। आपको यहाँ जाने के लिए 10 to 20 रुपीज खर्च करने होंगे। इसके बाद आप जाए अक्षरधाम टेम्पल। अक्षरधाम टेम्पल जाने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन है, जो कि ब्लू लाइन पर है। ये मंदिर 6 नवंबर 2005 को ओपन हुआ था। ये 100 एकड़ में फैला बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। दुनिया के सबसे बड़े मंदिर होने के चलते इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आता है। इसके बाद आप जाएं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जाने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है, जहां से आपको 10 to 20 रुपीज खर्च करके ई रिक्शा से कुतुब मीनार जाना होगा। कुतुब मीनार की एंट्री फीस 35 रुपीज है। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे बड़ी मीनार है, जो कि ईंटों से बनी है। इसकी हाइट 72.5 मीटर्स है, जिसमें 379 सीढ़ियां हैं। ये 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना स्टार्ट करवाया था और उनके पोते फिरोज शाह तुगलक ने 1368 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया। इस पर कुरान की आयतें और फूलों की नक्काशी की गई है। तो आप यहाँ जाएं और थोड़ी देर फोटोग्राफी करें, और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया है। इसके बाद आप जाएं नेशनल रेल म्यूजियम। नेशनल रेल म्यूजियम जाने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन धौला कुआं मेट्रो स्टेशन है। ये म्यूजियम 10 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ इंडिया की 140 ईयर्स ओल्ड रेलवे हिस्ट्री आपको देखने मिलेगी। यहाँ रेल इंजन्स की बहुत सारे लाइव मॉडल्स रखे गए हैं। यहाँ एक छोटी सी टॉय ट्रेन भी चलती है, जो कि पूरे म्यूजियम का राउंड लगाती है। इसकी एंट्री फीस 50 रुपीज है, तो आप यहाँ जरूर जाएं। ये सब प्लेसेस आप 2 दिनों में घूम लेंगे। इनके अलावा दिल्ली में बहुत सारे मार्केट्स भी हैं, जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं टोटल खर्च की। तो अगर आप मेट्रो से घूमते हैं तो ये सब प्लेसेस पर घूमने, फूड एंड स्टे के टोटल 2000 से 2500 रुपए तक का खर्चा आएगा। और अगर आप गाड़ी बुक करते हैं तो ट्रैफिक के चलते ये सब प्लेसेस कवर करने में आपको 3 दिन भी लग जाएंगे और 3000 से 3500 रुपए का खर्चा भी आ जाएगा। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप वहां मेट्रो कार्ड बनवा लें और ये सब प्लेसेस आराम से घूमें, और जब आप मेट्रो कार्ड रिटर्न करेंगे तो उसमें बचा अमाउंट आपको रिटर्न मिल जाएगा। बात करें कि कब जाना चाहिए, तो आप गर्मियों को छोड़ के किसी भी टाइम जा सकते हो। दिल्ली में अप्रैल टू अगस्त जाने लायक नहीं होता, और बाकी सब मंथ्स में आप आराम से दिल्ली घूम सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जितने भी डाउट रहे होंगे वो सब इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। बट अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन से प्लेस के बारे में जानकारी चाहिए। इसके बाद आप मेरी पिछली वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इसी तरह की ट्रैवलिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय। विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी।